अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का एक तरफ जहां नए साल के आगमन पर लोग जश्न मना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के वाहन चालक सड़कों पर उतर आए थे। इन वाहन चालकों के सड़कों पर उतर आने की वजह थी केंद्र सरकार का नया हिट एंड रन कानून। हाल ही में संसद भवन में केंद्र सरकार के द्वारा एक नया हिट एंड रन विधेयक पेश किया गया, जो कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भारतीय न्याय संहिता में एक नए कानून का रूप ले चुका है। इस कानून के तहत प्रावधान लाए गए थे कि यदि कोई वाहन चालक किसी सड़क हादसे में शामिल पाया जाता है और हादसे को अंजाम देकर घटनास्थल से फरार हो जाता है, तो उसे 10 साल तक की जेल और 7 लाख तक का जुर्माना देना होगा। अब इस नए कानून के आते ही देश के तमाम वाहन चालक विरोध पर उतर आए। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने एक 3 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया और देश के करीब 8 राज्यों में तमाम वाहन चालकों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया और सड़कों पर उतर आए। वाहन चालकों ने अपने ट्रक, बस, टेम्पो, ऑटो, रिक्शा सड़क पर खड़े कर दिए और इन वाहनों को चलाने से इनकार कर दिया। बड़ी संख्या में वाहन चालकों ने कई हाईवे जाम कर दिए। जो कोई इक्का दुक्का वाहन चालक अपने वाहनों का संचालन कर भी रहे थे, उन्हें भी रोक दिया गया। वहीं देश के कुछ राज्यों में इन आंदोलनकारियों के द्वारा गाड़ियों पर पत्थर भी बरसाए गए। ड्राइवर यूनियन और ट्रांसपोर्ट चालकों के इस व्यापक आंदोलन के चलते आमजन पर बहुत गहरा असर पड़ा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर यात्रा कर रहे यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियां आई। वहीं नए साल में देहरादून पहुंचे पर्यटक अपने हाथ में सामान लिए इधर से उधर भटकते दिखे। साथ ही इस हड़ताल के कारण रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई भी बंद हो गई। सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोस भी हमें देखने को मिले, जहां कई सारे पेट्रोल पंप में वाहनों की लंबी कतारें दिखी। अब वाहन चालकों की इस हड़ताल और आमजन की दिक्कतों को देखते हुए होम मिनिस्ट्री के द्वारा प्रतिक्रियाएं दी गई। होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने कहा कि देश के तमाम वाहन चालकों की चिंता को देखते हुए इस नए कानून को तुरंत लागू नहीं किया जाएगा और लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद ही इस कानून को अमल में लाया जाएगा। साथ ही उन्होंने वाहन चालकों से यह अपील भी की कि सभी वाहन चालक इस हड़ताल को खत्म कर अपने काम पर वापस लौट सकते हैं। अब देखना यह होगा कि इस कानून के तहत सरकार का क्या फैसला आने वाला है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं।